अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं हसीब सरवर बात कर रहा हूँ फास्ट सोलर के प्लेटफॉर्म से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेट मीटरिंग को। तो नेट मीटरिंग से पहले इस पे थोड़ा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सोलर सिस्टम इंडस्ट्री के बारे में। तो सोलर सिस्टम इंडस्ट्री पाकिस्तान में किस तरह से फ्लरिश कर रही है, हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सोलर सिस्टम एक्चुअली एक अल्टरनेटिव सोर्स है आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी का है। आपके पास जो अल्टरनेटिव है वो है वापडा के। तो अक्सर जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके पास अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं दो, यानी उनके पास जो सप्लायर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो दो होते हैं। उनके पास ऑप्शन होता है कि आप इस कंपनी से लगवाना चाह रहे हैं अपना मीटर या दूसरी से। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में आपके पास, जिस तरह लाहौर की बात कर लें तो हमारे पास जस्ट लेस्को का ऑप्शन है। तो क्योंकि हमारे पास जो जनरेशन है हमारी, अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो मोस्टली हो रही है ऑयल से, उसमें डीज़ल और जो दूसरे ऑयल्स में यूज़ होते हैं, और सेकेंडली या फिर कोल पे आ जाता है। और जो क्लीन एनर्जी है वो विंड पावर, वो बहुत कम है। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है जिसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है वो है सोलर सिस्टम। तो हमने अपने लिए एक सिस्टम, ये ऑप्शन है वो जनरेट करवाना है। तो नेट मीटरिंग का अगर हम इस बारे में डिस्कस करते हैं तो आपने अगर एक सिस्टम लगवा लिया है सोलर सिस्टम, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम एक एक्सेसिव एनर्जी जो हमारे पास जनरेट हो रही है वो हम लेस्को को या जो भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है उसको हम सेल आउट कर सकें। तो इसमें ये होता है कि आपका एक सिस्टम है वो काम कर रहा है, तो उसकी जो दिन के वक्त एक्सेसिव एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हम वापडा को सेल कर सकते हैं। और वो क्वार्टर बेस पे, यानी एवरी थ्री मंथ आपका जो है वो हिसाब किताब होता है। जो भी आपके यूनिट्स होंगे वापडा की तरफ एक्सेसिव, वो आपको पे भी करते हैं जितने भी उनकी कैलकुलेशंस होंगी। या फिर ये होता है कि आपकी रात के वक्त आप यूज़ कर रहे हैं और दिन के वक्त आप वापडा को सेल कर रहे हैं, तो आपका जो बिल है वो मोस्टली ज़ीरो पे भी जा सकता है। और इन द बेस्ट केस वो ये भी हो सकता है कि आप वापडा से पे करवा रहे हों अपने आप को, यानी वापडा आपको पे कर रहा हो। तो नेट मीटरिंग बेसिकली क्या है? नेट मीटरिंग आपका जो मीटर है, ये कन्वेंशनल मीटर उतर के आपके पास जो मीटर लगेगा वो बाई डायरेक्शनल लगेगा। वो कौन सा मीटर होता है? वो दोनों जो है डायरेक्शन में वर्क करता है, यानी वो फॉरवर्ड भी चल रहा होता है और रिवर्स भी चल रहा होता है। रिवर्स वो तब चलेगा जब आपके यूनिट्स जनरेट हो गए सोलर से वापडा की तरफ जा रहे हैं, यानी आपका यूज़ कम है और एक्सेसिव एनर्जी वापडा की तरफ जा रही है, तो वो जो यूनिट्स हैं वो रिकॉर्ड होते जाते हैं आपके मीटर में। तो नेट मीटरिंग का तरीक़ेकार क्या है उसको हम देख लेते हैं। नेट मीटरिंग में हमारे पास ये होता है कि हम दो बोर करते हैं। वो दो बोर, एक एसी होता है बोर, एक डीसी होता है। तो बोर मोस्टली 30 to 60 फीट के दरमियान होता है। वो डिपेंड कर रहा है कि आपका वाटर लेवल क्या है। तो बोरिंग के करने के बाद उसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल 50 फीट का हमने बोर कर लिया, तो 50 फीट के बाद बोर करने के बाद हम एंड पे 1 फीट का कॉपर का जो उसका टुकड़ा समझ लें रॉड डालते हैं। तो उसके बाद उसकी जो डायमेंशंस की अगर बात कर लें तो वो 2 इंच उसकी चढ़ाई होती है और 2 सूत्र उसकी डायामीटर कह लें, और जो उसकी लेंथ होगी जितना आपका बोर होगा उतनी, यानी वो अर्थ लेवल पे आके हम वहाँ पे 16 mm का वो जो डलेगा आपका उसमें कॉपर वायर डलेगी। उसके बाद अर्थ लेवल पे आने के बाद हम आगे जो लेके जा रहे हैं वो है 2.5 मिलीमीटर में। 2.5 मिलीमीटर में ये भी कॉपर की वायर डलेगी और ये सारा आपका कनेक्शन होगा सोलर पैनल्स आपके साथ, इसके साथ अटैच होंगे, आपका इन्वर्टर अटैच होगा। उसके बाद आपने इनको लाइटनिंग अरेस्टर भी लगाना है, यानी इन केस के लाइटनिंग हो रही है, जब मौसम थंडरिंग हो रही होती है तो वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर भी यहाँ इसके साथ अटैच करते हैं। तो सोलर पैनल से लाइटनिंग अरेस्टर तक जो वो वायरिंग है वो 4 mm में होती है। तो ये आपका यानी सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपका लाइटनिंग अरेस्टर भी लग गया, आपकी अर्थिंग भी हो गई। और इसके बाद हमने जाना है बाहर जो हमारा मीटर लगेगा, न्यू मीटर, यानी आपका जो पहला वाला मीटर है वो उतर के न्यू मीटर लगेगा, बाई डायरेक्शनल मीटर बोलते हैं। तो ये सारी इसकी वायरिंग होने के बाद हमारी एक उसी जो हमारा कनेक्शन आ रहा है बाई डायरेक्शनल मीटर से, जो हम वायरिंग कर रहे हैं हमारी सोलर सिस्टम से होके वापडा के मीटर तक जा रही है, तो उस वायरिंग के दरमियान हम एक डिस्कनेक्ट स्विच भी डालते हैं। वो बेसिकली होता है 4 पोल MCCB ब्रेकर। तो उसकी जो रेटिंग होती है वो 75 to 100 एम्पेयर्स होती है। तो उसका पर्पज़ ये है कि इन केस वापडा लाइनमैन्स काम कर रहे हैं मेन लाइन पे,
तो आपका जो सोलर सिस्टम है, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करके वापस वापडा को दे रहा होता है, तो उस मेन लाइन में जो अर्थिंग उसको करते हैं ताकि उसमें करंट वगैरह ना आ जाए, उसकी सेफ्टी के लिए, लाइनमैन्स की सेफ्टी के लिए। तो वो वहाँ से डिस्कनेक्ट स्विच के ज़रिए उसको बंद कर देते हैं, और जब मेन लाइन पे वर्किंग हो रही होती है तो उस पर वो सेफली उस पर काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा नेट मीटरिंग का प्रोसीजर है, और ये डिपेंड कर रहा होता है, इसकी अगर टाइमलाइन की बात कर रहे हैं तो डिपेंड कर रहा है कि आपकी पहले एप्लीकेशन लॉन्च होगी, आपकी बोरिंग होगी। इसमें ये 1 वीक का प्रोसीजर है। एप्लीकेशन कंप्लीट होने में आपका बिल चाहिए होगा कस्टमर का, यानी आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, और फिर इसी दौरान में जो आपकी अर्थिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, और जो भी हमने साइट पे काम करना होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद यानी आपके लेस्को डिवीज़न से ये सारी एप्लीकेशन जाएगी नेपरा में। तो बाकी जो कुछ टाइम है, मैक्सिमम टाइम नेपरा वाले लेते हैं, तो उन्होंने लाइसेंस इशू करना है, उसको अप्रूव करने के बाद फिर आपका प्रोसीजर आ गया कि आपका मीटर लगना है, तो वो 10 to 15 डेज़ में आपका मीटर लग जाता है। यानी अगर बात कर लें तो 3 to 4 मोस्टली 3 to 4 मंथ्स का ये प्रोसेस होता है, अगर हम स्पेशली लाहौर की बात कर लें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे और उसके बारे में आपको क्वेश्चन के आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।